दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे एंड डेली न्यूज़ ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर सर्च करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। और मेरे जो अदर फ्री क्लासेज जैसे 7 PM का वाईफाई स्टडी का सेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप टेलीग्राम चैनल से ही एक्सेस कर सकते हैं। चलिए तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 14 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए आप सभी जानते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में स्टैंडर्डाइजेशन का बहुत ज़्यादा महत्वता है, तो वो चाहे रेगुलेटर के लिए हो, इंडस्ट्री के लिए हो या कंज्यूमर के लिए, तो इसी को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। आज के सवाल की बात करें तो पहला सवाल आप सभी के सामने, देश के मेंटोर प्रोग्राम जो है किस राज्य का प्रोग्राम है जिसमें स्कूल्स के जो बच्चे हैं 9 से 12 तक उनको जो है मेंटरशिप दी जाएगी। ठीक है, तो ये दिल्ली के द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया है। इस प्रोग्राम के तहत देश के मेंटोर जो प्रोग्राम है के तहत जितने भी स्टूडेंट हैं 9 से 12 तक के स्टैंडर्ड्स, इस क्लास तक के बच्चों को, उनको प्रोफेशनल और एकेडमिशियन जो हैं बहुत फेमस वन जो इम्पोर्टेंट है, जिनको एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, उनको 10 से 15 मिनट का डेली बेसिस पर जो है मेंटरशिप दिया जाएगा, सो डैट कि वो अपना टीनेज लाइफ में जो भी कंसर्न है उन्हें बता सकें और ठीक है आगे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। तो ये एक प्रोग्राम जो होगा ना वो शेड्यूल्ड होगा 2 से लेके 6 मंथ का, जिसमें 2 मंथ जो है इसमें कंपलसरी रहने वाला है और जो 6 मंथ होगा वो क्या है ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, लेकिन 2 मंथ जो है कंपलसरी है। मेंटोरशिप में क्या होगा कि जो मेंटोर होंगे वो 2 से 5 बच्चों को मेंटोर करने वाले हैं, उनकी नॉलेज, उनका स्किल, एक्सपर्टीज़ जो है यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेटली इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, बच्चों को गाइडेंस मिलेगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रास्पबेरी केव जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? जहाँ पर एक फॉसिल मिला है, किसका? एक्सटिंक्ट हिप्पोपोटामस जो एंटिक है इसका फॉसिल मिला है। कौन से देश में है ये केव, ये रास्पबेरी केव? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? यूके में। एग्जैक्टली यहाँ पे जो है ना इसका मोलर टूथ मिला है। ठीक है, ये जो एक्सटिंक्ट जो है इसका मोलर टूथ मिला है फॉसिल के रूप में, और ये जो डिस्कवरी की गई रास्पबेरी केव जो यूके में है यहाँ पर की गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। ये एक्सटेंट स्पीसीज हैं हिप्पो के, ठीक है, जो कि यूरोप में पाए जाते हैं, और ये एक्सटेंट कब हुए थे? 1 या 2 मिलियन ईयर अगो, इससे पहले। तो ये स्पीसीज इंपॉर्टेंट है और इसकी डिस्कवरी से थोड़ा सा ठीक है इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये डिस्कवरी जो है ना, ठीक है, सक्सेसफुल डिस्कवरीज में से एक है। इनसाइड एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2021 का स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया जो है लॉन्च किया गया, नो टीचर नो क्लास। ठीक है, ये और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को इंडिया के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। देखिए हाल फिलहाल में वर्ल्ड टीचर्स डे भी हुआ था, उसी दिन के ठीक है संकल्प में जो है इसे ऑब्जर्व किया गया। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टीचर्स डे यूनेस्को ने जो है लॉन्च किया 2021 का स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, नो टीचर नो क्लास। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार, ये जो यूनेस्को ने पब्लिश की है रिपोर्ट न्यू दिल्ली से, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, और इसके अनुसार जो है ठीक है हमारे देश में जो रेशो है एक तरीके से स्कूल में जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं और टीचर्स का, वो बहुत ठीक है रेशो ख़राब है, जिसमें मतलब टीचर्स कम हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट का ये 3rd एडिशन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो इंटरनेट एक्सेस है स्कूल में सिर्फ 19% है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्कूल हैं उसमें सिर्फ 19% है, जिसमें जो है जो इंटरनेट एक्सेस है सिर्फ 19%। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इस पर। ठीक है, अगर आंकड़े और देखे जाए तो हाई प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन टीचर चंडीगढ़, दिल्ली, केरला, पंजाब, इन सब जगह पे ज़्यादा, और लो प्रोपोर्शन वुमेन टीचर का त्रिपुरा, असम, राजस्थान, झारखंड, बिहार में बिल्कुल कम है। और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि जो टीचर जो है और स्टूडेंट, इनका रेशो इंप्रूव करने की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट में इसमें और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, जेजरो क्रेटर रिसेंटली न्यूज़ में थे, इज अ डिप्रेशन फाउंड इन विच स्पेस बॉडी? कौन सा स्पेस बॉडी यानी कि कौन सा प्लेनेट जहाँ पर ये जेजरो क्रेटर नाम का ठीक है डिप्रेशन पाया गया है, लेक टाइप? तो ये मार्स में पाया गया। देखिए हाल फिलहाल में नासा ने एक परसेवरेंस मार्स रोवर जो भेजा हुआ है उसकी एक इमेजेस आई, और उसमें कंफर्म हुआ कि जो जेजरो क्रेटर है ये एंशियंट मार्टियन लेक है, जो कि कहाँ पर है? मार्स में। ठीक है, कहाँ पर है?
मार्स में। ये एक तरीके से लेक फॉर्मेट है जो कि फ्लड की वजह से बहुत, ठीक है, फ्लैश फ्लड की वजह से जो है ये फिनिश अवे हो गया था। इसके जो लार्ज बोल्डर्स हैं वो पाए गए, वो भी किस में, इमेज में दिखाई दिया आप, ये इज अ रियल इमेज है ये इसकी, ठीक है, रियल इमेज है। और ये 3.7 बिलियन ईयर अगो जो है स्मॉल रिवर के रूप में जो था, ठीक है, अब नहीं है। अब इस इमेज से हम मार्स में और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उसका पता लगा सकते हैं कि क्रेटर अगर फॉर्म हो रहा है मार्स में, ठीक है, पानी तो अवेलेबल था ही डेफिनेटली, तभी लेक था, तो ये सब चीज़ें और डिस्कवर हो पाएगी। नासा परसेवरेंस मार्स रोवर की वजह से ये इमेज जो है कंफर्म कर पाए हैं कि ये क्रेटर मार्स में अवेलेबल था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में फिनटेक स्टार्टअप भारत पे के चेयरमैन नए कौन बनाए गए? तो रजनीश कुमार जी, मैंने आपको पहले ही बताया था एसबीआई से संबंधित रह चुके हैं, ठीक है। रजनीश कुमार जी को ना भारत पे का जो है ना, ठीक है, अब चेयरमैन अपॉइंट किया गया। देखिए, इससे पहले एसबीआई के चेयरमैन रहे 2017 अक्टूबर से लेके 2020 तक, और उसके अलावा इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह और जो है सर्व किया है कंप्लायंस एंड रिस्क ऑफ एसबीआई का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये भारत पे के जो चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है, ये फिनटेक स्टार्टअप है, ये शुरुआत अभी 12 अक्टूबर को ही है एज अ चेयरमैन। और इनका वर्क क्या रहेगा कि ये एज अ मेंटोर काम करेंगे भारत पे की टीम के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में ये बोर्ड और एग्जीक्यूटिव के साथ क्लोजली वर्क करेंगे, एडवाइस देंगे जितना इनका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए एक और, ठीक है, अमोरिया थोरे रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, ये स्पीसीज है कहाँ की? तो आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, किस टाइप की स्पीसीज? तो मरीन स्नेल है। ये एक यूनिक जो है स्नेल है जो कि डिस्कवर किया गया, ठीक है। ये ऑक्टर ऑफ क्यूनलैंड म्यूजियम ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर एक मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा ये रेयर न्यू स्पीसीज जो है डिस्कवर किया गया। कार्निवोरस मोलस्कस कैटेगरी में आता है, ठीक है, ये जो मरीन स्नेल है कार्निवोरस मोलस्कस कैटेगरी में आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन। अब इसमें ये 2-3 चीज़ें और ध्यान रखिएगा, ये जो मोलस्कस जो है ये नाम किनके नाम पे रखा गया? थोर वाइट हेड के नाम पे रखा गया, एक मरीन बायोलॉजिस्ट थी, ठीक है, जो कि शेल्स कलेक्ट करती थी, उनके नाम पर जो है रखा गया था, और इन्होंने इसे कलेक्ट करके म्यूजियम को दिया था, ठीक है, तब से जो है इनके नाम पे ये रखा गया है। ये भी क्वेश्चन इस तरीके का आपको मिल सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा, एयरपोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसको, अदानी ग्रुप को लीज पर दिया? पूछा कितने साल के? तो 50 साल के लिए लीज पे दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप ने बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है, एक्वायर किया, इसमें से एग्जांपल है जयपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लीज पे लिया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए, इसको समझ लेते हैं एक बारी। पहली बात तो गौतम अदानी जो हैं इसको लीज पे ले चुके हैं, ठीक है, जयपुर एयरपोर्ट को कितने सालों के लिए? 50 सालों के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये मैनेजमेंट पर्पस के लिए है, एक तरीके से कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कुछ पोर्शन रहेगा। पोर्शन क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो है पब्लिक जो स्पेस है उसे तो ले लिया है, ठीक है, टेक ओवर कर लिया है, और इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हो चुकी है, ठीक है। अभी जो सबसे पहली फ्लाइट टेक ओवर होने के बाद दिल्ली से जयपुर की थी, ठीक है, दिल्ली से जयपुर तक की फ़्लाइट ये रही थी। और लेकिन ध्यान रखिएगा सारी फैसिलिटी जो है अदानी ग्रुप प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, प्राइवेट ग्रुप जो है, लेकिन कार्गो फैसिलिटी जो है अदानी को अपनी लेनी पड़ेगी, अदानी ग्रुप को अपनी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कार्गो फैसिलिटी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अब भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास रहेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कार्गो फैसिलिटी, ठीक है। सो ये अपनी जो है अलग से ये फैसिलिटी टर्मिनल पे लाएँ। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, मनु भकेर जो है रिसेंटली इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, मेडल्स फॉर इंडिया इन सिंगल चैंपियनशिप। अब वो कौन सा चैंपियनशिप है? शूटिंग का चैंपियनशिप है, हाल फिलहाल में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो 2021 का हुआ था, ठीक है, इसमें टोटल जो हैं 43 मेडल आए हैं हमारे इंडियन शूटर्स के द्वारा, जिसमें 17 गोल्ड मेडल हैं इस चैंपियनशिप। और इसमें सबसे बेहतरीन जो प्रदर्शन है वो मनु भक्कर का है, जिन्होंने, ठीक है, रिकॉर्ड बनाया कि फर्स्ट इंडियन शूटर्स जिन्होंने हाईएस्ट मेडल लेते हैं सिंगल एडिशन में, सिंगल चैंपियनशिप में, ठीक है, जिसमें 4 इनके गोल्ड हैं और ब्रॉन्ज भी हैं, ठीक है, तो एक ब्रॉन्ज भी है। अब सवाल पूछा था कि इंडिया इसमें पूरे चैंपियनशिप में कौन से रैंक पे, तो इंडिया ने टॉप किया है, इंडिया 43 मेडल्स के साथ टॉप पे है, जिसमें 17 गोल्ड, 16 सिल्वर, 110 ब्रॉन्ज मेडल। सेकंड नंबर पे यूएसए रहा है, जिसके 21 मेडल, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। तो ये सक्सेस है एक तरीके से इंडिया की ओवर
अदर कंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप इन 2022। तो ये इंडिया होस्ट करेगा। देखिए ये पहले से ही सिलेक्टेड था और ये इवेंट बहुत पहले होना था, ठीक है, बस इसका इतना ध्यान रखिएगा, इवेंट बहुत पहले होना था लेकिन इसको बार बार शिफ्ट किया गया। अब फाइनली इसे शिफ्ट किया गया है कि ये 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2022 में होने वाला है, ठीक है। वर्ल्ड कप जो है ना, वुमेन वर्ल्ड कप अंडर 17 फीफा, इससे पहले मेंस का भी अंडर 17 इंडिया में ही हो चुका है। तो वी आर वेटिंग फॉर दिस इवेंट। बस एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये इसका फीफा ने ना एक ऑफिशियल मॉस्कोट जो है, ठीक है, लॉन्च किया है और इसका नाम है इबा, ठीक है। ये एक एशियाटिक लॉयनेस है, ठीक है, लॉयनेस, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, टू रिप्रेजेंट द वुमेन पावर, ठीक है, वुमेन को एम्पावर करने के लिए, गर्ल्स जितनी भी हैं जो स्पोर्ट्स इवेंट में पोटेंशियल रखती है उन सभी को प्रमोट करने के लिए ये जो है रखा गया। ऑफिशियल मॉस्कोट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं। सरदार बलविंदर सिंह नायका जो है इनका निधन हुआ। ये चेयरमैन थे किस ऑर्गेनाइजेशन के? तो ये इफ्को के चेयरमैन थे। देखिए इफ्को जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है, ठीक है। इफ्को का अगर पूछा जाए तो इफ्को एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि मार्केटिंग और बिजनेसिंग करती है किसकी? फर्टिलाइजर्स की। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में। बलविंदर सिंह नकई जिनका निधन हुआ है, इन्होंने एज अ चेयरमैन के ज्वाइन किया था इफ्को को, ठीक है, मतलब अपॉइंट किए गए थे एज अ चेयरमैन मई 2019 में। इनका निधन हाल फिलहाल में जो हुआ है 87 की एज में हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए आज के क्विक पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है किनको घोषित किया गया, ठीक है, तो इंडिया। आंसर है इस क्वेश्चन का आदिति महेश्वरी, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, एक फिजिकल एजुकेशन फिजिकल साइंस सब्जेक्ट है इनका। चलिए इंपॉर्टेंट है दूसरा एक और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंडियन ग्लोबल सेंटर बाय मॉर्गन स्टैनले। तो आंसर है अनहिता तिवारी जी, ठीक है। बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द डिस्पल, ठीक है, एट द 15th एशियन फिल्म अवार्ड किसे मिला? चैतन्य हमने को। कल मैंने एक सवाल पूछा था, सवाल था भगत सिंह सुखदेव जी और राजगुरु जी जो है इनको एग्जीक्यूट किस तारीख को किया गया था? तो सैकेत सैकी जो है इनके द्वारा सही आंसर दिए, बाकी सभी के द्वारा भी 23 मार्च 1931 इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आज का सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी वॉर जो 1757 में हुई थी जिसके बाद ये क्लियर हो गया था कि ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल पावर इंडिया में ले ली? तो सारी वॉर्स के बारे में बताइए क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट, बक्सर, प्लासी, सरगय, अलीहल, जितनी भी, ठीक है, वॉर्स हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो डैट आपको PDF मिल सके और फ्री क्लासेस मिल सके। 7 PM की क्लास ज़रूर देखें वाईफाई स्टडी की, और फ्री क्लासेस अनअकैडमी की करंट अफेयर की भी अवेलेबल हैं, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरा प्रोफाइल फॉलो करके अमनदीप शर्मा। और जो कोर्सेज हैं देखिए डिटेल फॉर्म में कोर्सेज आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप SSC का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ठीक है, मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करेंगे इधर, तो आपकी फ़ीस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आपको ये फ़ीस देनी है। इसमें आपको सभी टीचर सब कुछ अवेलेबल होने वाला है, और नए बैचेस अभी लाइव हुए हैं, तो आप लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके सभी डिस्काउंट ले सकते हैं, सभी बैचेस एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।